प्रेतों को और चमीटा फटकारे जाएं, उठापटक तेज की जाए। ओम। पूरी सेना दरबार में आवे। दिव्य दरबार या रहस्य लोक। उठापटक तेज की जाए। राम। चमत्कार या अंधविश्वास। बोलो बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। जितने प्रेत रोगी हैं उनको माल लगाई जाए। सनातन सिद्धि या जादू टोना। जिन जिन की अर्जी नहीं लग पाएगी, जिन जिन का पर्चा कल नहीं बन पाएगा, परसों उन सबको भभूति का वितरण करवाया जाएगा। प्रभु भक्ति या सम्मोहन शक्ति। भूत पिशाच निकट भी नहीं आते हैं। जिनके घर पर राम जी का मंदिर होता है वहां हनुमान जी रक्षा करते हैं। यही है बाबा बागेश्वर धाम, जहां हर चमत्कार को नमस्कार है। और इसी से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के आगे लाखों भक्त नतमस्तक हो रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल भी उठने लगे। ऐसा क्या हुआ जो बाबा बागेश्वर पर सवालों की झड़ी लग गई? विरोधी अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाने लगे। दरअसल ये सारा विवाद नागपुर से शुरू हुआ था, जहां बाबा बागेश्वर नागपुर में राम कथा करने पहुंचे थे। वहीं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से जुड़े श्याम मानव ने बाबा को चमत्कार साबित करने की चुनौती दी थी। इतना ही नहीं, बाबा पर कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी भी लिखी थी। लेकिन कहा जा रहा है कि बाबा चुनौती के डर से वहां से चले गए। सारे सवालों का जवाब आज खुद बाबा बागेश्वर दे रहे हैं। सवाल नंबर 1, बाबा विरोधियों का सामना करने से क्यों बच रहे? और बागेश्वर धाम का दरबार कोई दावा भी नहीं करता है, हम नहीं करते हैं कि हम कुछ बता पाएंगे। हम तो पेन कागज लेते हैं और जो हमें इष्ट की प्रेरणा लगती वो लिख देते हैं और वो सत्य निकलता। और अंत में यही कहेंगे, हर चुनौती के लिए आज और कल, आज तारीख है 20 जनवरी, रायपुर में हम बैठे हुए हैं। ना मध्य प्रदेश है, ना बागेश्वर दरबार है, बागेश्वर धाम है। बागेश्वर बालाजी का दरबार रायपुर के गुड़ियारी मैदान में आज और कल लगने वाला है। जिनको लगता है कि ये अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, वेलकम टू यू दरबार। खुले दरबार में आपका स्वागत है। और अपनी आंखों से देखें कि हमारे पास क्या है। हमारे पास अपने इष्ट की कृपा है, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। तो हमें परीक्षा से कोई डर नहीं है, माननीय महोदय। बागेश्वर बाबा पर सवाल उठाने वाले कहते हैं कि नागपुर में कार्यक्रम 9 दिनों का था, फिर बाबा क्यों 7 दिन में ही लौट गए? सवाल नंबर 2, नागपुर का कार्यक्रम छोड़कर पहले क्यों चले गए? पहली बात तो दरबार 2 दिन का था, दरबार में कोई कटौती नहीं की गई। दूसरी बात, कथा हमारी जो 9 दिन की थी वो तारीख 3 को ऑफिशियली पेज से आगामी सभी कथाओं को 2-2 दिन के लिए काट दिया था, क्योंकि हमारे गुरुजी का जन्मोत्सव था। तो 13 की जगह 11 तारीख को तो कथा शुरू होनी थी 5 से, जानकारी अपडेट कर दी गई थी 3 तारीख को। दूसरी बात, हम सनातनीय हिंदू हैं, भगोड़ा नहीं है। और तीसरी बात, हम फिर आएंगे और उनको कहते हैं कि किराया खर्चा हमसे ले लें, रायपुर दरबार में आ जाएं, गीला करके भेजेंगे। सनातन में क्या ताकत होती है हम वो बता के भेजेंगे उनको। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है, तो इसी से जुड़ा सवाल है। सवाल नंबर 3, बाबा जादू टोने के जरिए लोगों को भटकाते हैं। जादू टोना का जो उनका एक्ट है वो एक्ट यह है, डराकर, धमकाकर, बुलाकर, ट्रिक दिखाकर अगर कोई जादू टोना बताता है तो उस पर लीगली कार्यवाही बनती है। हमने किसी को बुलाया नहीं, हमने किसी को धमकाया नहीं, हमने कोई झाड़ फूंक नहीं की। हम अपने इष्ट से प्रार्थना करते। अगर वो कहते भूत प्रेत दरबार, तो आज से 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आपसे पूछते हैं कि आप हनुमान चालीसा को झूठा मानते हैं?
ये भी कहा जा रहा है कि बाबा बागेश्वर भक्तों के सामने गलत दावे करते हैं। सवाल नंबर 4, गुरु और भगवान का नाम लेकर बरगलाते हैं। हमारा निजी कोई सामर्थ्य नहीं, हमारे गुरु का सामर्थ्य है। जिन गुरु की कृपा से हम नालायक से बोलने लायक बने, जिन गुरु की कृपा से हमें सनातनीय संस्कृति के मंत्र विधा के बारे में एक किंचित मात्र अनुभव हुआ, किंचित मात्र, हमारे ये गुरु की और हमारे बागेश्वर बालाजी की जो स्वयंभू हनुमान जी हैं, उनकी कृपा का वरद हस्त है कि हमें इस मार्ग में सेवा करने का मौका मिला। हम तो कुछ भी नहीं, 0/0। सवाल नंबर 5, धीरेन्द्र शास्त्री झूठी शक्तियों का दावा करते हैं। सनातन की वजह से सनातनी लोग बड़े सॉफ्ट होते हैं। जब से हमने हिंदुओं की घर वापसी करवाई है, तब से ये हमने छतारी में यह बात अपनी गुरु प्रेरणा से पूर्ववत आभास में हमने घोषणा कर दी थी कि अब हमारे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र होंगे। भारत के सनातनी लोगों से कहा था तुम दीप मत बुझने देना, और ये चुनौती अभी तो टेलर है, अभी तो लाखों लोग आएंगे। हमें इस बात पर हंसी है कि आज तक उनको पादरियों में अंधविश्वास नहीं दिखा, आज तक उनको मौलवियों में अंधविश्वास नहीं दिखा, आज तक उनको बताओ तो एक निजी श्रद्धा भक्तों की लोगों की होती है। हमारी निजी श्रद्धा अपने इष्ट के प्रति है, आपकी श्रद्धा आपके इष्ट के प्रति है। बाबा के दरबार में असाध्य बीमारी ठीक होने का दावा किया जाता है, लेकिन विरोधी कहते हैं कि बाबा झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल नंबर 6, इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाने को क्यों नहीं कहते? हम में और उन लोगों में फर्क यह है कि गुनिया ओझा तांत्रिक जो रुपया लेकर के गरीबों को बर्बाद करते हैं, और बहुत से गरीब बेचारे परेशान हो जाते हैं। डॉक्टरी इलाज में उन्हें कोई आराम नहीं लगता। विज्ञान अपना कार्य करता है, ज्ञान अपना कार्य करता है, तब वो भटकते हैं, यत्र तत्र देखते हैं कि कोई चमत्कार कर दे। उन लोगों को हम क्या करते हैं, हम उनसे कहते हैं भैया अपने हनुमान चालीसा में इतनी ताकत है, हमारे सनातन वैदिक मंत्रों में इतनी ताकत है, बागेश्वर बालाजी के चरणों में जहां स्वयंभू बालाजी हैं, जो 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, उनमें इतनी ताकत है कि आपको न हमारे चक्कर में पड़ने की आवश्यकता है, न गुनिया के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता है, और बागेश्वर धाम ओनली बागेश्वर धाम जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर पर ही बागेश्वर धाम है, आप अपने घर पर भी श्रद्धा पूर्वक ध्यान करके पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव कर सकते हैं। जब बाबा लगातार चमत्कार कर रहे हैं, तो आरोप लगाने वालों के सामने चमत्कार क्यों नहीं दिखाते हैं, जबकि इस पर बाबा बागेश्वर ने खुलकर जवाब दिया है। सवाल नंबर 7, चमत्कार के लिटमस टेस्ट से क्यों बच रहे हैं? अगर ये गलत है, ये गलत होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हर बार सिर्फ सनातनियों को टारगेट किया जाता है। विषय ये नहीं है कि हम दरबार लगाते, विषय ये नहीं है कि हमारे यहाँ दरबार में लाखों लोग आते, विषय ये है कि हमारे पीछे सनातन की बात और हिंदू घर वापसी की बात जुड़ी हुई है। बस सीधा तर्क लॉजिक ये है। नहीं तो आज तक हमने कोई भी कानून उल्लंघन नहीं किया। कानून उल्लंघन करते क्या लाखों लोगों के बीच में हम दरबार लगा पाते? अंधविश्वास या झूठा होता या डंके की चोट पर लाखों लोगों के बीच में हम दरबार लगा पाते? सवाल नंबर 8, उठ रहे सवालों के जवाब से इनकार क्यों? हमने कभी मुंह नहीं लुकाया, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम चुनौती का सामना नहीं करते। हमारा तथ्य यह है कि हम कोई जादूगर नहीं है कि आप हनुमान जी की परीक्षा लेंगे। हु आर यू? आप होते कौन? हनुमान जी की कृपा की परीक्षा लेने वाले आप हो कौन? आप सर्टिफिकेट देने वाले कौन? तीसरी बात, खुला दरबार लगता है, आप दरबार में आके अनुभव कर लीजिए। दरबार में लोग हमारे नहीं होंगे, आप अपने लोग ले आइए। दरबार में हमें जिसकी प्रेरणा लगती है, हम कोई जादूगर नहीं है कि आपने बोला हमने तुरंत फट से बता दिया। कुछ पाने के लिए कुछ खो तो। बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वालों का कहना है बागेश्वर धाम में काफी गोलमाल है, वहां अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं तो बागेश्वर बाबा चमत्कारों पर सफाई दें और किसी भी कानूनी प्रक्रिया से बचे नहीं। सवाल नंबर 9, बाबा को कानूनी पचड़े में फंसने का डर सता रहा। रही बात वीडियोग्राफी या उसकी, आप खुले दरबार में आ जाइए। हमें जो प्रेरणा लगेगी, जितनी सामर्थ्यता हमारे गुरु ने हमें दे रखी, हम बेझिझक उतनी सामर्थ्यता के साथ बताएंगे।
और जो लाखों लोग आते हैं वो हमारे लोग नहीं होते हैं। हम किसी को बुलाते नहीं, हम किसी को मिलते भी नहीं। वहां दरबार की प्रक्रिया दरबार तक सीमित, दरबार की गद्दी से उठे, जो हमारी परंपरा है, जो आवाहन है, जो विधि है, उस विधि से उठे तो नॉर्मली धीरेन्द्र कृष्णा। सवाल नंबर 10। अपने खिलाफ उठती आवाज से परेशान हो गए। हम तो नागपुर में दरबार लगाए क्यों नहीं आए? हमने भैया वहां कथा भी की, हमारे पास ना तो कोई पत्र आया, ना हमारे पास उनका कोई व्यक्ति आया। हम निकल आए तो आपने वीडियो पे कह दिया कि हमने चुनौती दी इसलिए भाग आए। ये तो अनलॉजिकली बातें हैं। आप आ जाइए, ये धाम हमारा नहीं है, रायपुर हमारा क्षेत्र नहीं है, हमारा शहर नहीं है, हमारा गांव नहीं है, हमारा स्टेट नहीं है, अदर स्टेट है। हमें जैसे ही समय मिलेगा हम नागपुर आएंगे, आप आइए, अनुभव कीजिए। हाँ, लेकिन शर्त ये है कि दरबार की प्रक्रिया दरबार के अंतर्गत होगी। जो दरबार है उसमें बैठिए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम बताएंगे। कल तक का मौका है, किराया खर्चा हमसे ले लीजिए। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सवाल उठ रहे हैं। विवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन रायपुर में बाबा ने विवाद के बीच पहला दरबार लगाया। इस दौरान दावा किया गया कि 4 लाख से ज्यादा लोग जुटे, जिसमें बाबा ने अपने ऊपर उठने वाले सवालों पर कहा कि ये सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश है और उन्हें टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि वो लगातार जबरन धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर ने विरोधियों को चैलेंज किया कि दरबार में आएं और उनके चमत्कार को गलत साबित करके दिखाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।